नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान मीटिंग पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुध से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखिए और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलो देखते हैं वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? सी पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ई इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए मल्लो के। अलार कलाम कौन थे? सी बुद्ध के अध्यापक। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? सी उनका गृह त्याग को। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे? बी केवल 4। गोसाल मस्करी पुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी केवल 1 व 2। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बी श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सी बुद्ध के विस्तारित उपदेश है। मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डी धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सी महात्मा बुद्ध ने। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो सी प्रथम उपदेश। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? डी सुभद्र। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? सी सुभद्र को। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से बंजारे कौन थे? ए मलिक और तपस्सु। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो डी 1 और 2 अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो ए सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। सी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किससे नामित किया था? डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बुद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? डी नागार्जुन। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बी वैशाली में। बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? सी संघ के नियम। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? ए प्रजापति गौतमी की। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? बी वैशाली में। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई। डी वैशाली में। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? सी गौतमी प्रजापति। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है बी केवल 2 और 3। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवव्रत। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो सी
पदम पाणी निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। आंसर है डी। ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। आंसर है सी 1, 2, 3 और 4। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भाव, स्थानीय भाषा का प्रयोग। संसार की अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किस संबंध है? किससे संबंध है? तो ए बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। आंसर ए है ए डी बी सी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख के निरोध का मार्ग है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? सी अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ए केवल 1, 2, 3 सही है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा के शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अष्टांगिक मार्ग एक संकल्पना का अंग है। डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग प्रतिपादन किया। ए बुद्ध ने। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। आंसर सी प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो आंसर है बी द्वितीय। संघ निम्न का पवित्र स्थान है। आंसर है बी बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? आंसर है ए शील का। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सी कथन सही है? आंसर सी 1, 2 और 3। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण का। निम्नलिखित में से कौन दीघ निकाय पर एक टीका है? आंसर है डी सुमंगल विलासिनी। प्राचीन भारत के अष्टासाहदिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? आंसर है बी बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर है बी बौद्धों से। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है। आंसर है ए त्रिपिटक में। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक है? आंसर है सी 3। त्रिपिटक क्या है? डी आंसर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध कालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आंसर है बी पाली। बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है। तो आंसर है बी त्रिपिटक से। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? आंसर है डी यवन जातक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के समय नियम प्राप्त होते हैं? तो आंसर है बी विनय पिटक। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो आंसर है डी सूत पिटक। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो आंसर है बी ललित विस्तर में। निकाय किससे संबंधित है? आंसर है बी बौद्ध धर्म से। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो आंसर है बी विनय पिटक में। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो आंसर है सी मिनेंडर। मिलिंद क्या है? आंसर है सी पाली ग्रंथ है।
मिलिंद पंद्रह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। आंसर है सी नागसेन। मिलिंद पंद्रह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आंसर है ए नागसेन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई? आंसर है ए राजगृह। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है बी अजातशत्रु शासन काल में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? आंसर है बी कालाशोक ने। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? आंसर है ए महाकश्यप द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है सी मोगल्लीपुत्तिस द्वारा। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? आंसर है डी 2 1 4 3। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आंसर है डी पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? बी वैशाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो आंसर है डी वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? आंसर है ए कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? आंसर है ए मतलब आंसर है डी अशोक के। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? आंसर है ए मझीझम। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर है बी पाटलिपुत्र। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सी राजगृह में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है बी 2 एवं 3 के, दीपवंश के और महावंश के। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? आंसर है ए माध्यमिका और योगाचार। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है जो था। आंसर है बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है सी देवी देवताओं की पूजा। कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टतः किन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? आंसर है सी महासंघिक और थेरवाद। बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? तो आंसर है डी वज्रयान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? आंसर है डी कनिष्क के। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? आंसर है सी मैत्रेय। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? आंसर है डी वैशाली। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? आंसर है डी नागार्जुन। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? आंसर है ए हीनयान। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? आंसर है सी नागार्जुन। माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था? आंसर है डी नागार्जुन।
निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? आंसर है बी, पद्म संभव। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? आंसर है ए, नागार्जुन। निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? आंसर है सी, महायान। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है डी, तारा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। गणराज्य की राजधानी थी, मतलब कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कारण आर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? आंसर है ए, थेरवाद। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आंसर डी है 4, 2, 1, 3। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? आंसर है ए, सर्वास्तिक। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आंसर है सी, कलाम अलकफ। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो।